हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने क्विक रिवीजन अकाउंटेंसी का शुरू किया है, जो कि डेडिकेटेड है जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ा था, बेसिक अकाउंटिंग के जर्नल को पढ़ा था। आज मैं शुरू करने वाला हूँ, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूँ, तो इसमें हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या। आई होप कि आपने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी होंगी। जैसे कि पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वेशन की हम बात करते हैं तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमें दिखाती हैं रिलेशनशिप बिटवीन थ्री इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो हमारे पास तीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, पहला जो वेरिएबल है एसेट्स, लायबिलिटीज़ दूसरा, और तीसरा कैपिटल। इन्हीं के दरमियान जो रिलेशनशिप दिखाती है इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। यानी आप जहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात होती है तो क्या है, ये बेसिकली ये एक रिलेशनशिप दिखाती है। ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें रिलेशनशिप दिखाती है बिटवीन थ्री इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ और कैपिटल में हैं। और इसमें फॉलो क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हम जो अकाउंटिंग अप्रोच पढ़ते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, ये बेसिकली डुअल एंट्री सिस्टम है या मॉडर्न अप्रोच है। तो इसमें हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन भी फॉलो करेगा, राइट। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये बताती है कि हमेशा डेबिट साइड जो होगा क्रेडिट साइड के बराबर होगा। यानी तमाम टोटल ऑफ डेबिट साइड जो होगा वो हर एक ट्रांजैक्शन के क्रेडिट साइड के बराबर होगा, ठीक। ये हमेशा बैलेंस्ड होंगे। और तीसरा, टोटल क्लेम्स जो होंगे वो बराबर होंगे टोटल एसेट्स के। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें दिखाती है कि टोटल क्लेम्स जो होंगे वो टोटल एसेट्स के बराबर होंगे। आगे चलिए, अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन ये हमें दिखाती हैं कि टोटल एसेट्स जो हैं टोटल क्लेम्स के बराबर हैं। यानी जो एक बिजनेस के पास टोटल एसेट्स हैं वो उसके टोटल क्लेम्स के बराबर हैं। अब जहाँ तक क्लेम्स की बात की जाए तो बिजनेस के पास क्लेम्स दो तरह की होती हैं, एक एक्सटर्नल क्लेम्स होती हैं और एक इंटरनल क्लेम्स होती हैं। एक्सटर्नल क्लेम्स जो होती हैं उनको लायबिलिटी कहते हैं, है ना। तो जो इंटरनल क्लेम्स होते हैं ये भी क्या है, ये कैपिटल हैं, ये इंटरनल लायबिलिटी हैं। इंटरनल लायबिलिटी मींस, इंटरनल लायबिलिटीज हमने पढ़ा है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। हम कहते हैं कि एंटिटी, बिजनेस और ओनर जो है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटीज़ होती हैं। बिजनेस अलग लीगल एंटिटी हैं और ओनर अलग लीगल एंटिटी हैं। और जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी कैपिटल होगा ये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होगी। तो लेकिन ये लायबिलिटी कौन सी वाली लायबिलिटी है, ये इंटरनल लायबिलिटी है। इसीलिए अब आपको याद रखना है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है A = L+C, है ना। A = L+C। आपको सीधा ट्रिक से याद रहेगा ALC। जैसे कि हमारे यहाँ के पहाड़ी जो लोग होते हैं उनको ALC मिलती हैं, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में रहते हैं। ALC आपको याद रखना है। ALC से आपको याद रहेगा A = L+C, यानी एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब जब भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 10th 12th में या 9th 10th में पढ़ा होगा आपने कि जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उसके दो साइड्स होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक तो राइट हैंड साइड होता है, और उनके बीच में इक्वलिटी का साइन होता है। तो यहाँ पर तीन हमारे पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, एक एसेट्स हैं, एक लायबिलिटी है और एक कैपिटल है। इनके दरमियान हम देखते हैं रिलेशन। तो हमने कहा कि A = L+C, एसेट्स होते हैं बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल जो होते हैं राइट हैंड साइड में होते हैं, ठीक। तो जब आपको पता है कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं तो तीसरा वेरिएबल हम इस इक्वेशन में इजीली निकाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास लायबिलिटीज़ और कैपिटल दिया गया है तो इस इक्वेशन की मदद से हम एसेट्स को इजीली निकाल सकते हैं, राइट। और इसी तरह अगर हमारे पास एसेट्स और कैपिटल दिया गया होगा तो लायबिलिटीज़ को हम इजीली निकाल सकते हैं, या अगर हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिया गया होगा तो कैपिटल को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम इसको मैनिपुलेट करके बिट मैनिपुलेशन से इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं L = A-C या C = A-L। यानी हमारा लाइबिलिटीज़ बराबर होता है एसेट्स माइनस कैपिटल, और कैपिटल बराबर होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़।
राइट तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब हमें फ्रेंड्स क्या देखना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, बेसिकली हमें देखना होता है कि इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी हमारी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उससे अकाउंटिंग इक्वेशन में कौन सा इफेक्ट पड़ता है, कौन से असरात पड़ते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ये हमें फाइंड करना होता है और बेसिकली हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। अब ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, ये हमारी ट्रांजैक्शंस जो होंगी हमारी इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशंस को 3 तरह से इफेक्ट करेंगी। पहली नंबर पे बोथ साइड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो हमारे दोनों साइड्स को, ट्रांजैक्शन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के दोनों साइड्स को इफेक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी। तो हम कहेंगे ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे दोनों साइड को इफेक्ट करती हैं। और सेकंड, वो ट्रांजैक्शंस जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स को इफेक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को आपको पता है एसेट्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो वो ट्रांजैक्शन जो खाली हमारे लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स को इफेक्ट करेंगे, यानी हमारे एसेट्स को इफेक्ट करेंगे, तो दूसरी तरह की ट्रांजैक्शंस ये हैं। तीसरी तरह की ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन जो हमारे लाइबिलिटीज़ को, यानी राइट हैंड साइड वेरिएबल्स को इफेक्ट करेंगे। अगर आप राइट हैंड साइड के वेरिएबल्स को देखेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो या तो हमारी लाइबिलिटीज़ उससे इफेक्ट होंगी, या तो हमारी कैपिटल उससे इफेक्ट होंगी, या दोनों इससे इफेक्ट हो सकती हैं, राइट। तो ये हमारे राइट हैंड साइड के वेरिएबल्स जो इफेक्ट होंगे, तो हम कहेंगे ये तीसरी तरह की ट्रांजैक्शन है जो हमारे राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट कर रही हैं। चलिए तो पहले पढ़ते हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस को जो हमारे बोथ साइड्स, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड को भी इफेक्ट करती हैं और राइट हैंड साइड को भी इफेक्ट करती हैं। नंबर ए, पहला नंबर, जब आई स्टैंड्स फॉर हियर इंक्रीज और डी स्टैंड्स फॉर डिक्रीज, जिससे कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था आई इंक्रीज इन एसेट्स, जब एसेट्स इंक्रीज होंगे और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, साथ में लाइबिलिटीज भी जब इंक्रीज होंगे तो इस साइड से एक तो एसेट साइड भी इफेक्ट होगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से लाइबिलिटी साइड भी इफेक्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड से हमारी ट्रांजैक्शन इफेक्ट होंगी। फॉर एग्जांपल क्रेडिट परचेज, बिजनेस ने क्रेडिट परचेज किए, यानी कर्जे पे बिजनेस से कुछ परचेज किया, राइट। तो इससे क्या होगा, एक तो एसेट्स हमारी इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो भी परचेज किया उससे हमारा परचेज इक्वल टू स्टॉक, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, और स्टॉक पार्ट ऑफ एसेट है, और एसेट्स जब इंक्रीज होंगे तो हमारा ये ऐड होगा किसमें, हमारे एसेट्स साइड में। तो एसेट्स यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वेशन जो है वो भी इफेक्ट हो गई। दूसरा पार्ट, हम लाइबिलिटीज़, हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये उधार हम बिजनेस से लिया है ना, बिजनेस के पास ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज़ वाला पार्ट हमारे राइट हैंड साइड इक्वेशन में वो भी इंक्रीज हो गया। तो इट मीन्स कि बोथ साइड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट हो गई। दूसरी, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब आपके एसेट्स भी डिक्रीज हो रहे हैं बिजनेस के, और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, यानी दोनों साइड से, एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड और लाइबिलिटीज राइट हैंड साइड। जब आपने फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर को बिजनेस ने पेमेंट किया, तो पेमेंट जब किया तो कैश जो है, कैश में करेंगे ना पेमेंट जब करेगी तो पेमेंट की वजह से कैश डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज हो गया तो एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे, और दूसरी साइड से आपकी लाइबिलिटी जो थी वो भी कम हो गई। से फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी आपके पास, बिजनेस के पास 10,000 की थी, लेकिन 5,000 उसने पे किया तो उसकी लाइबिलिटी कम हो गई ना 5,000, और यहाँ से एसेट्स उसके थे से 20,000 से 5,000 उसने दे दिए तो उसकी 15,000 एसेट्स भी कम हो गए। तो डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये जो ट्रांजेक्शन है ये दोनों तरह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी इफेक्ट करती है, राइट। तीसरी, इंक्रीज इन एसेट्स जब इंक्रीज होंगे और इंक्रीज इन कैपिटल, राइट। तो इंक्रीज जब एसेट्स होंगे और इंक्रीज कैपिटल होगा, इससे भी आपकी ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन के दोनों साइड्स जो होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इफेक्ट होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल बाय ऑनर जो है उसने नया कैपिटल लाया, राइट। और जब उसने नया कैपिटल लाया तो उस नया कैपिटल की वजह से क्या होगा, एक तो कैपिटल इंक्रीज होगा, है ना। से फॉर एग्जांपल पिछले साल हम अगर देखें, बात करेंगे, पिछले साल हमारा कैपिटल था 1 लाख रुपया, और नया कैपिटल जो बिजनेसमैन ने लाया तो उसने लाया 1 लाख रुपए, और तो बिजनेस के पास कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हो गया 2 लाख, और उसके एसेट्स भी इंक्रीज हो गए, राइट। उसके एसेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहेंगे उसने लाया बाई कैश लाया, जब कैश लाएगा तो कैश हमारा एसेट है ना, कैश की वजह से हमारे एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। या बाई बैंक लाया, यानी बैंक थ्रू चेक जब लाएगा तो बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन के दोनों पार्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों साइड्स इफेक्ट हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अब
फोर्थ सिचुएशन क्या है, फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है जिसकी वजह से हमारे दोनों साइड अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट होते हैं, वो क्या है, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट्स। कैपिटल डिक्रीज होगा और एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो दोनों साइड से, है ना, एसेट साइड लेफ्ट हैंड साइड और कैपिटल राइट हैंड साइड, दोनों साइड इफेक्ट हो जाएंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ड्राइंग्स बाय ओनर, ड्राइंग्स किसे कहते हैं, जो भी अमाउंट, जो भी कैपिटल का वो पार्ट जो जो ओनर होगा पर्सनल यूज़ के लिए ड्रा करेगा, तो उसके कहते हैं ड्राइंग्स। फॉर एग्जांपल उसने ड्राइंग की तो 10,000 कैपिटल थी, कैपिटल से 3,000 उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो आपके क्या हो गए, 3,000 कम हो गए ना, तो 7,000 रह गए, तो कैपिटल कम हुआ। लेकिन से हम कहेंगे उसने के बाई कैश निकाला, तो जब कैश निकाला 10,000 था आपके एसेट्स में, तो आपके 10,000 से कम हो गए 3,000, तो एसेट्स भी इफेक्ट हो गए। तो यहाँ से आप को पता चला कि ट्रांजैक्शन के दोनों साइड इफेक्ट हो गए, एसेट साइड भी इफेक्ट हो गए और कैपिटल साइड भी इफेक्ट हो गया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन दोनों साइड की, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के दोनों साइड को इफेक्ट करती है, राइट। तो आपको यही पहचानना है कि किस तरह से ये दोनों साइड्स को इफेक्ट करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स अफेक्टिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में एसेट्स ही होते हैं ना। एसेट्स जब होंगे तो क्या कहेंगे, एसेट नंबर 1 या तो एसेट्स इंक्रीज हो सकते हैं, नंबर 2 या तो एसेट्स डिक्रीज हो सकते हैं। तो इससे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा एसेट्स पार्ट है वो इफेक्ट होगा। इफेक्ट मींस डेबिट क्रेडिट होगा, यानी प्लस माइनस होगा। यानी जहाँ तक हम कैपिटल की इंक्रीज और डिक्रीज की बात, एसेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे, तो हमें इंक्रीज और डिक्रीज को एडजस्ट करना है हमारे एसेट्स में, राइट। अगर इंक्रीज होगा तो नंबर 1 इंक्रीज की अगर बात करेंगे तो एसेट्स जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा। हमने पढ़ा है मॉडर्न अप्रोच में, एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होगा, और जब डेबिट होगा, जब आपके बिजनेस के पास एसेट्स आएंगे तो हम ऐड करेंगे, है ना। तो ऐड होगा, वो प्लस साइन होगा, यानी एसेट्स ऐड करेंगे। और जब एसेट्स डिक्रीज होंगे तो एसेट्स क्या होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो एसेट्स क्रेडिट होते हैं मॉडर्न अप्रोच से। तो एसेट्स जब डिक्रीज होंगे बिजनेस के पास तो उनको माइनस करेंगे, उनको डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड, हमारी जो एसेट्स साइड है, राइट। तो एसेट्स में क्या क्या आते हैं, राइट, कैश आएगा, है ना, बैंक बैलेंस आएगा, स्टॉक्स आएंगे, फर्नीचर आएगा, डेबिटर्स आएंगे। अब आपको देखना है कैश इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, स्टॉक्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, फर्नीचर आपने परचेज किया या फर्नीचर बिजनेस के पास आया या गया, डेबिटर्स बिजनेस के इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए। इसी तरह से आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन में, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड एसेट साइड में, राइट। इसी तरह आगे चलिए, ट्रांजैक्शंस इफेक्टिंग राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी लायबिलिटीज। पहले हम लायबिलिटी, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपके 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो लायबिलिटी वाला पार्ट और दूसरा कैपिटल वाला पार्ट। पहले हम बात करते हैं लायबिलिटीज वाले साइड की। तो लायबिलिटी साइड क्या होगा, इसमें भी लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है या लायबिलिटीज डिक्रीज हो सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं, जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं, तो आपका क्या होता है, डेबिट्स हम उसको डेबिट करते हैं। और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होगी तो उसको ऐड करेंगे, और लायबिलिटी जब डिक्रीज़ होगी उसको माइनस करेंगे, है ना। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे राइट हैंड साइड में जब भी हमारी लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होगी तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब भी हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी तो उसको ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी है, अनअर्नड इनकम या इनकम अर्नड इन एडवांस, ये भी लायबिलिटी है कि आपको एडवांस में पैसे मिले हैं लेकिन आपने अभी अपनी सर्विस नहीं दी है, राइट। तो ये सारी लायबिलिटीज़ हैं। तो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, हमारे राइट हैंड साइड लायबिलिटी पार्ट में एडजस्ट करना है। इनको कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम देखेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिक्रीज़ हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसी तरह से हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए, ट्रांजैक्शंस इफेक्टिंग राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट हैंड साइड जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन की वो ट्रांजैक्शन जो हमारे राइट हैंड साइड को इफेक्ट करते हैं वो क्या है, इंक्रीज। जैसे कि आपको पता है वो राइट हैंड साइड में अब हमें कैपिटल पढ़ना है, हमने लायबिलिटी वाला पार्ट कर लिया है, अब कैपिटल की यहाँ पे बात होगी। आपको जैसे पता है मॉडर्न अप्रोच से कि इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है, डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जब इंक्रीज होगा कैपिटल तो उसको क्या करेंगे,
ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, हमारे कैपिटल में एडजस्ट होगा, वो ऐड होगा। और जब डिक्रीज इन कैपिटल होगा उसकी एडजस्टमेंट भी क्या होगी, उसको क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे कैपिटल से, राइट। तो इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स कि बिजनेस को क्या देना है? इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। जो ओनर है जिसने कैपिटल लाया है उस पे बिजनेस को इंटरेस्ट देना है, तो ये इंटरेस्ट जो है, कैपिटल ऑलरेडी क्या थी? लायबिलिटी थी ना। और जब ये जो इंटरेस्ट भी देना है, ये पार्ट भी ऐड होगा, किस में होगा? कैपिटल में ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो ओनर है उसने ड्राइंग्स की हैं, अब जब बिजनेस ने कहा कि ओनर को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना है, तो ये इससे हमारा कैपिटल कम होगा, तो इसको हम रिडक्ट करेंगे, उस इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। इसी तरह रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू जो आएगा, जो कि सेल्स के बाद रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू जो होगा इससे हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक्सपेंसेस से हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा, तो उससे हम डिडक्ट करेंगे, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है? नंबर 1, सबसे पहली स्टेप हमें करना है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस वाया वेरिएबल्स। जो हमारे पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके एनालिसिस करनी है। हमें देखना है कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। क्लियर में से, मॉडर्न अप्रोच में से क्लियर, कैपिटल, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू में से कौन सा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, इसको हमें देखना है, इसको एनालाइज करना है। नंबर 2, डिसाइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेरिएबल। जैसे कि हमने पढ़ा, हमें अब इफेक्ट देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी वजह से हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, और उनकी वजह से हमारे जो अकाउंट्स हैं, यानी जो हमारे अकाउंट्स हैं क्लियर के, जो क्लियर के अकाउंट्स हैं, यानी कैपिटल है, लायबिलिटीज़ है, एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स और रेवेन्यू, उन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। और तीसरी बात है कि हमें रिकॉर्ड करना है इफेक्ट ऑन रिलेवेंट साइड। हमें उस ट्रांजैक्शन को रिलेवेंट साइड में डालना है, यानी डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, राइट। थैंक्स। मुझे आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।